सिर्फ 5 दिन बाद होगा मध्य प्रदेश की किस्मत का फैसला। जनता चुनेगी अपनी सरकार। क्या शिवराज लगाएंगे हैट्रिक या कांग्रेस 10 साल बाद करेगी वापसी? मध्य प्रदेश में किसकी बनेगी सरकार? मध्य प्रदेश के इस सबसे बड़े सवाल का जवाब आपको मिलेगा एबीपी न्यूज और नीलसन के ओपिनियन पोल में। चुनाव से सिर्फ 5 दिन पहले हम आपको बताने जा रहे हैं कि क्या है मध्य प्रदेश के वोटरों के मन में। लोग किसे मुख्यमंत्री की कुर्सी पर देखना चाहते हैं? शिवराज सिंह सरकार से कितना खुश हैं लोग? महंगाई, भ्रष्टाचार, बेरोजगारी जैसे मुद्दों पर क्या सोचते हैं मध्य प्रदेश के वोटर? सारे सवालों का एक ही जवाब, एबीपी न्यूज और नीलसन का ओपिनियन पोल। मध्य प्रदेश के 5 क्षेत्र बुंदेलखंड, बघेलखंड, महाकौशल, ग्वालियर, चंबल, मध्य भारत और मालवा में 29 लोकसभा क्षेत्रों में कराया गया ये ओपिनियन पोल। 230 में से कुल 115 विधानसभा सीटों पर किया गया ये पोल। 21,352 वोटरों से पूछी गई उनकी राय। ये ओपिनियन पोल 28 अक्टूबर से 14 नवंबर के बीच किया गया। नीलसन का यह पोल अंतर्राष्ट्रीय संस्था यूरोपियन सोसाइटी फॉर ओपिनियन एंड मार्केटिंग रिसर्च यानी ईसोमार के दिशा निर्देशों को पूरी तरह ध्यान में रखकर किया गया है। यह पोल पूरी तरह से निष्पक्ष है। तो तैयार हो जाइए देखने के लिए मध्य प्रदेश की राजनीति कौन सी करवट लेने जा रही है। देखते रहिए मध्य प्रदेश का ओपिनियन पोल लाइव। जी हाँ, एबीपी न्यूज हाजिर है मध्य प्रदेश का ओपिनियन पोल लेकर। 230 में से कितनी सीटें किस पार्टी को मिल रही हैं? क्या बहुमत मिल पा रहा है? विपक्ष को, शिवराज को गद्दी छोड़नी पड़ेगी या शिवराज सिंह चौहान हैट्रिक लगाने वाले हैं? यह है सवाल मध्य प्रदेश में। हमारे साथ सागर से और इंदौर से और भोपाल से हमारे सहयोगी मौजूद। इंदौर से हमारे साथ अभिसार शर्मा हैं और वहां इंदौर की जनता, सागर से सुनील झा हमारे साथ हैं और वहां सागर की जनता, भोपाल की जनता और खास मेहमानों के साथ ब्रजेश राजपूत हमारे साथ होंगे भोपाल से। अलग अलग क्षेत्रों के हम नतीजे देखेंगे। बघेलखंड, बुंदेलखंड, ग्वालियर, चंबल, मध्य भारत, महाकौशल, मालवा, इन क्षेत्रों में क्या क्या नतीजे आ रहे हैं एबीपी न्यूज नीलसन ओपिनियन पोल के उस पर नजर डालेंगे। और हमारे साथ स्टूडियोज में खास मेहमान, वरिष्ठ विश्लेषक गिरिजा शंकर जी, वरिष्ठ पत्रकार रशीद किदवई हमारे साथ और अशोक वानखेड़े जी भी हमारे साथ लगातार बने रहेंगे। सबसे पहले हम चलते हैं आंकड़ों के लिए नेहा के पास। शुक्रिया किशोर। आंकड़ों की अगर बात करें, जैसा आपने कहा 230 सीटें मध्य प्रदेश में 25 नवंबर को मतदान। देखते हैं अलग अलग क्षेत्रों में क्या स्थिति है। सबसे पहले अगर हम मालवा की बात करें, मालवा में किस तरह की स्थिति है? 2008 में कैसी स्थिति थी मध्य प्रदेश के मालवा में? कांग्रेस, बीजेपी किसको कितनी सीटें मिली वो बताएं। 66 कुल सीटें जो है 66 मालवा में और बीजेपी को मिली 43 सीटें, कांग्रेस को 22 और अन्य के खाते में गई थी 1 सीट। ये तस्वीर थी मालवा की। ये हम आपको और क्या कहते हैं मालवा के वोटर, ये हम आपको दिखा रहे हैं। ये देखिए कंपैरिजन की तस्वीर है। 2008 के नतीजे 44, बीजेपी को 1 सीट का नुकसान हो रहा है क्योंकि अभी के सर्वे में जो नवंबर 2013 में कराया गया उसमें 43 सीटें मिल रही हैं। कांग्रेस को 1 सीट का फायदा। 2008 में 21 सीटें थी, 22 सीटें कांग्रेस के खाते में जा रही हैं और अन्यों का जो टैली है वो बराबर है, पहले भी 1 सीट और अभी भी 1 सीट। तो ये है मालवा की तस्वीर जहां पर बीजेपी को बहुत कम नुकसान और कांग्रेस को बहुत हल्का सा फायदा हो रहा है। अब हम सीधे रुख करेंगे इंदौर का, जहां हमारे सहयोगी अभिसार मौजूद है। अभिसार, बहुत बहुत शुक्रिया आपका नेहा। हमारे मालवा की बात करें तो ये भारतीय जनता पार्टी का गढ़ रहा है, मगर उससे पहले मैं आपका परिचय करा दूं अपने इस पैनल के साथ। हमारे साथ बीजेपी के नेता उमेश शर्मा हैं, बीजेपी की तरफ से ही बाबू सिंह रघुवंशी, कांग्रेस की तरफ से नरेंद्र सलूजा और कांग्रेस के ही प्रमोद टंडन, और साथ ही बीजेपी के एक और नेता हमारे साथ हैं शंकर लालवानी। आप सबका स्वागत है। मगर अगर हम सीधे बात करें यहां पर मालवा की, ये बीजेपी का गढ़ माना जाता है। कम से कम अगर आप कंपेयर करें बाकी जगहों पर, यहां विकास भी कम से कम सड़कों पर नजर आता है। जो नतीजे सामने आए जिसमें बीजेपी ने अपनी मजबूत स्थिति बना के रखी हुई है इस सर्वे में, क्या आपको यह चकित कर रहा है? निश्चित तौर पे इस ओपिनियन सर्वे जो मात्र 21,000 लोगों पे किया गया है, 4 करोड़ से ऊपर वोटर हैं, तो ये सर्वे कोई हमारी नजर में कोई मान्यता नहीं रखता। हमारी नजर में
44 सीटें निश्चित तौर पे मालवा में 66 में से हमें मिलेगी। कितनी? 44 मिल रही हैं। 44 मिल रही है और 22 भाजपा को मिल रही है, हमारा जो आंतरिक सर्वे उसके अनुसार। तो ये जो सर्वे है इसको हमारी नजर में कोई इसकी वैल्यू नहीं। बाबू सिंह रघुवंशी जी, आपकी भी इतनी उम्मीदें थी? इससे ज्यादा उम्मीदें हैं। मतलब ये ख्याली पुलाव है या वाकई? नहीं, वास्तविक स्थिति में 3 महीने से मैं पूरे संभाग में घूम रहा हूं, मालवा निमाड़ में, और जो स्थिति है वो इससे ज्यादा अच्छी है। उमेश जी, सवाल यहां पर यह कि मालवा पे खास तवज्जो रही है बीजेपी के, क्योंकि बहुत ही प्रभावशाली नेता मालवा की पृष्ठभूमि से आते हैं और यही वजह है कि विकास की तस्वीर यहां कुछ सुधरी हुई नजर आती है, कम से कम बाकी जगह तुलना करें तो। मध्य प्रदेश में मालवा में भारतीय जनता पार्टी का वैशिष्ट्य इसलिए चमकदार दिखाई देता है कि कुशाभाऊ ठाकरे की कर्मस्थली है और जन्मस्थली है। जिस संगठन को, जिस कैडर को कुशाभाऊ ठाकरे जी ने खड़ा करा है, वे कुशाभाऊ ठाकरे जी मालवा के थे। मालवा का ये जो ओपिनियन पोल आया है, ये मुख्यमंत्री शिवराज सिंह जी चौहान के प्रति जो पूरे मध्य प्रदेश की जनता की आत्मीयता दिखाई दे रही है, उससे जुदा नहीं है। मालवा में इस समय जो जननायक के रूप में शिवराज सिंह जी चौहान दिखाई दे रहे हैं। आदिवासी प्रांत, बहुत बड़ा आदिवासी क्षेत्र है मालवा के भीतर। निमाड़ की धरती पर चले जाए, झाबुआ में चले जाए, अलीराजपुर में चले जाए, जो दूरस्थ आदिवासी अंचल है विसार जी, वहां पर आदिवासी मतदाता भी शिवराज सिंह जी के प्रति, वही देखना पड़ेगा। सवाल ये टंडन साहब की, क्या आपको ये बात चिंतित कर रही है कि कम से कम गढ़ था ये बीजेपी का, मगर उसमें आप सेंध नहीं लगा पाए, कम से कम अगर हम इस प्री पोल सर्वे की बात करें तो? देखिए, लोगों के नज़रिया जब मतदान की तारीख पास में आती है तब धीरे धीरे बदलता है। तो मैं इसको पूरे सत्यता को नहीं मानता हूं, लेकिन हम इसको भी नकार नहीं सकते हैं कि ओपिनियन पोल बिल्कुल ही मायने नहीं रखता है। लेकिन ये 14 नवंबर का है और आज 20 तारीख है। हमारे जितने शीर्षस्थ नेता हैं सभी ने पूरा परिश्रम करके, पूरा तूफानी दौरे करके, ज्योतिरादित्य सिंधिया जी ने, कमलनाथ जी ने, राहुल गांधी जी ने, मैं बड़बोला नहीं हूं, मैं हकीकत और जमीनी बातों पे विश्वास करता हूं। मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि कांग्रेस हर जिले में अपनी स्थिति में सुधार कर रही है और जो ये 44 सीटें भारतीय जनता पार्टी की बताई जा रही हैं, ये मैं शर्त लगाने को तैयार है कि 44 सीटें भारतीय जनता पार्टी की मालवा में नहीं आई। प्रमोद जी, क्या आप गति बनाकर रख पा रहे हैं? क्योंकि भीतरघात की बेतहाशा खबरें आई, सुरेश पचौरी पर आरोप लगे, ज्योतिरादित्य सिंधिया और दूसरी तरफ खेमों में बटी नजर आई। तो आपको लग रहा है कि जैसे जैसे हम मतदान के करीब आ रहे हैं पार्टी में बिखराव और ज्यादा दिख रहा है? निश्चित तौर पे ऐसी कोई बात कांग्रेस से ज्यादा भारतीय जनता पार्टी में देखने को मिल रही है। आप देखेंगे 30 से अधिक बागी भाजपा में लड़ रहे हैं, कांग्रेस में तो मात्र 13 बागी लड़ रहे हैं, जिन्हें भी हमने बड़ी मुश्किल से बड़े सारे उम्मीदवारों को समझा बुझा के। नरेंद्र नाहटा ने कहा था कांग्रेस का तो भगवान ही मालिक है। नहीं, भाजपा के बारे में भी ऐसा हिम्मत कोठारी बोल चुके हैं सड़कों पे रोके कि भाजपा का भी भगवान ही मालिक है। किस संबंध में? नहीं, सवाल यह है क्या भीतरघात एक ऐसा मुद्दा है जो आपका सबसे बड़ा सहयोगी होने वाला है बजाय कि परफॉर्मेंस के? भारतीय जनता पार्टी व्यक्ति आधारित पार्टी नहीं है, कार्यकर्ता और कार्यक्रम के आधार पर पार्टी चलती है। इसलिए आयु श्योर? वाकई श्योर नहीं, उससे भी ज्यादा श्योर। और इसलिए कोई व्यक्ति अगर बागी होकर खड़ा भी हो जाता है तो परिणाम देखे हैं, बड़े से बड़े नेता भी वापस या तो लौट के भारतीय जनता पार्टी में आए या इतिहास के अंधेरे में गुम हो गए। नहीं, मगर सवाल यहां पर उमेश जी यहां ये है, इन्होंने कहा कि हम व्यक्ति आधारित पार्टी नहीं है। आप जो तमाम वोट मांग रहे हैं वो आप शिवराज सिंह चौहान के नाम पे मांग रहे हैं। पिछली बार भी जब चुनाव हुआ था शिवराज सिंह चौहान कह रहे थे कि साहब मुझे ज्यादा वक्त नहीं मिल पाया, इसलिए मुझे एक और मौका दें। इस बार भी अप्रत्यक्ष तौर पर वो कह रहे हैं कि आप मेरे मंत्रियों के काम और विधायकों के काम को भूल जाएं, मगर मेरी छवि बहुत अच्छी है। तो ये इमोशनल ब्लैकमेल क्यों कर रहे हो जनता का? जिस विचार की बाबू दादा ने बात करी है, शिवराज सिंह जी चौहान उस विचार से अलग थोड़ी हैं। उसी विचार को लेकर शिवराज सिंह जी भी काम कर रहे हैं। नहीं, मगर व्यक्ति का महिमा मंडन नहीं हो रहा है मध्य प्रदेश में, और इसी तरह से राष्ट्रीय स्तर पर नरेंद्र मोदी का व्यक्ति का महिमा मंडन भारतीय जनता पार्टी नहीं कर रही है। जन अपेक्षाओं पर नरेंद्र मोदी जी और शिवराज सिंह जी चौहान जी का जबरदस्त। क्या बीजेपी के पास सिवाय शिवराज सिंह चौहान के अलावा दिखाने का कुछ नहीं है? आपको क्या लगता है? एकमात्र चेहरा बचा था, लेकिन वो भी जब विदिशा और बुधनी 2 जगहों से लड़ता है तो ऐसा लगता है जनता ने उसे भी नकार दिया है। क्यों? 2 नहीं 6 जगह से भी लड़ सकते हैं। इनकी नेता भी सोनिया गांधी जी भी 2 जगह से लड़ी थी, और अगर ऐसा ही है तो यही बात इन पर भी लागू होती है। क्यों? बात लड़ने की नहीं है, 6 जगहों से भी लड़ सकते हैं, लेकिन लड़ता वही है जिसको हार का डर होता है। किसी एक को तो धोखा देंगे।
दो जगह के मतदाताओं से विश्वास हासिल कर रहे हैं, तो एक कहीं के भी मतदाता को धोखा देंगे? जब आप इतने लोकप्रिय हो, आप फिर भाजपा फिर शिवराज, तो आपको दो जगह के दर्द को समझिए ना। राघव जी ने ऐसा गौरवान्वित किया इनको कि दो जगह से लड़ना पड़ रहा है। अब वो तो अब आप ही बता रहे हैं हकीकत को। तो जिस तरह से शिवराज सिंह चौहान और पूरी भारतीय जनता पार्टी संघ परिवार के वहां गिरवी रखी है, ये सवाल ये है, मैं फिर से उसी मुद्दे को दोहराना चाहूंगा। हम ये मानते हैं कि कुछ हद तक शिवराज सिंह चौहान की एक छवि है, सकारात्मक नेता के तौर पर है, मामा जी की छवि है, मगर ये बार बार उनका कहना कि मेरे विधायकों के काम को आप भूल जाइए, मुझे देखिए, ये मामा जी कहीं जनता को मामू तो नहीं बना रहे? भाई साहब, मैं पिछले 3 महीने में 200 सभाओं में उनके साथ था और एक भी सभा में उन्होंने ये बात नहीं कही जो आप शब्द बोल रहे हो। उन्होंने पूरी पार्टी के नाम पर, उन्होंने कभी ये भी नहीं कहा कि मैंने ये काम किया, उन्होंने कहा पार्टी के निर्देश पर मैंने ये काम किया है, जो कुछ भी कार्य विकास के किए हैं। इसलिए ये बात उन्होंने कभी नहीं कही कि मेरी छवि पे ध्यान रखिए और विधायक को भूल जाए। हमारे सारे विधायकों ने ठीक काम किया है। और जहां आपने राघव जी का नाम लिया, तो अभी तंदूर तो ठंडा भी नहीं हुआ है, 15 दिन पहले ही फैसला आया। आप कहा राष्ट्रीय स्तर पे पहुंच गए। शंकर लालवानी जी, सवाल यहां पर यह है कि जब शिवराज सिंह चौहान को दो जगह से लड़ना पड़ता है, तो एक कम से कम एक विश्वास को लेकर लोग जब देखते हैं भाई ये दो जगह से क्यों लड़ रहे हैं, तो विश्वास को लेकर एक धक्का तो लगता है। देखिए, उन्होंने ये बोला कि मैं कृष्ण की भूमिका में हूँ, मेरी कर्म भूमि और जन्मभूमि, उन्होंने दोनों का जिक्र किया। तो लोगों की वहाँ जनता की डिमांड थी कि आप यहाँ से लड़ें, और उन्होंने जनता का और पार्टी का जो निर्णय था वो स्वीकार किया। जनता की मांग थी और पार्टी की भी मांग थी, तो उन्होंने स्वीकार की। उस आधार पे वो दोनों जगह लगे। उन्होंने स्पष्ट कहा नहीं, जनता की मांग नहीं थी, आपके मंत्रियों ने, आपके विधायकों ने मजबूर कर दिया कि उन्हें दो जगह से चुनाव लड़ना पड़ा, क्योंकि अगर वो नहीं लड़ते तो संभवतः विदिशा आपके हाथ से निकल जाती। जनता की मांग थी और वो खुद फॉर्म बनने के बाद वहां गए भी नहीं है, जनता ही चुनाव लड़ रही है। जी, इनके जो वित्त मंत्री थे राघव जी, कुछ काम अधूरे छोड़ गए तो उसे पूरा करने गए वो। ऐसा है कुछ? इस बात का मैं जवाब नहीं दूंगा। इस बात का जवाब नहीं देंगे, मगर फिर वही मुद्दा यहां पर उठता है कि शिवराज सिंह चौहान छवि उनकी जैसी भी है, मगर अगर आपके 12-13 मंत्री लोकायुक्त में शिकायत उनकी जाती है, जब लगातार इस तरह के आरोप लगते हैं, तो इससे पता चलता है कि चेहरा तो है, मगर उस चेहरे के पीछे जो जमीन है वो कमजोर है। हमने अपना ऑडिट कार्ड जनता के सामने रख दिया है। मध्य प्रदेश की जनता को फैसला करना है कि वो हमारे आय व्यय पत्रक के ऊपर क्या प्रतिक्रिया व्यक्त करती है, और मुझे लगता है कि जो 8 दिसंबर को ऑडिट रिपोर्ट आने वाली है उसमें ओके और टेस्टेड की सील लगने वाली है। भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनना सुनिश्चित है और शिवराज सिंह जी मुख्यमंत्री तय हो गए। सवाल ये प्रमोद जी, सवाल ये, आपके पास एक चेहरा है जिसकी साफ सुथरी छवि है, युवा नेता है, मगर आप उसको ब्रांड के तौर पर पेश क्यों नहीं कर रहे हैं? मैं बात ज्योतिरादित्य सिंधिया की कर रहा हूं। आप इतने रक्षात्मक मुद्रा में क्यों हैं ज्योतिरादित्य को लेके? किसने कहा रक्षात्मक मुद्रा? बिल्कुल है, आपके अंदर इतना जबरदस्त भीतरघात है कि आप उन्हें चेहरे के तौर पर पेश ही नहीं कर पा रहे। ज्योतिरादित्य सिंधिया प्रचार समिति के अध्यक्ष हैं, पूरी पार्टी। प्रमोद जी, दिल पर हाथ रखिए। उनको लेकर हम दिग्विजय सिंह की राय जानते हैं, किस तरह का पूरा बिखराव दिख रहा है पार्टी के अंदर, आप उसे किस तरह से डिनाई कर सकते हैं? पार्टी हमारी लोकतंत्र पे भरोसा रखती है और लोकतंत्र में जो चुने हुए जनप्रतिनिधि होते हैं वो अपना नेता। अगर शिवराज सिंह मध्य प्रदेश के अंदर एक ब्रांड बन गए हैं, तो आपके पास एक बहुत अच्छा मौका है कि ज्योतिरादित्य को, चलिए मुख्यमंत्री के तौर पर ना सही, मगर एक चेहरे के तौर पर, एक मजबूत चेहरे के तौर पर तो पेश कीजिए। हमारे जितने भी सभी नेता हैं सब मिलजुल कर चुनाव लड़ रहे हैं और सबको सामूहिक जवाब, और वो मिलजुल कर आपको नीचे भी खींच रहे हैं। कांग्रेस में परंपरा नहीं मुख्यमंत्री प्रोजेक्ट करने वाली। मैं मुख्यमंत्री की बात ही नहीं कर रहा हूं सलूजा साहब, मैं कह रहा हूं कि आप में हिचकिचाहट क्यों है ज्योतिरादित्य को प्रोजेक्ट करने को? हमारे वहां सभी चेहरों का महत्व है, कमलनाथ जी का भी महत्व है, दिग्विजय सिंह का भी, सिंधिया जी का भी, कांतिलाल भूरिया जी। मानक अग्रवाल जी की क्या राय है सुरेश पचौरी के बारे में, हम ये जानते हैं। नहीं, सवाल यहां पर ये कि आपके पास तो शिवराज सिंह चौहान के अलावा कोई है नहीं। कल को अगर शिवराज सिंह चौहान देश के प्रधानमंत्री बनना चाहें, तो आपके पास तो मध्य प्रदेश में कोई है नहीं उनके अलावा। भाई साहब, मध्य प्रदेश में हमारे 16 नेताओं की सभाएं, प्रतिदिन 4 सभाएं हो रही है। इनके 3 नेताओं की सभाएं भी प्रतिदिन नहीं हो रही है, तो ये बताता है कि भारतीय जनता पार्टी के पास। और उन सभाओं में क्या होता है? कल नीमच और रतलाम में अडवाणी जी थे, सुपड़ा साफ था बिल्कुल वहां। जी नहीं, बहुत अच्छी सभाएं हुई हैं, बहुत बढ़िया सभाएं हुई है। हम भी वहां थे उमेश जी, मैं ये फिर से दोहरा रहा हूं, व्यक्ति विशेष को एक तरह से आप जो प्रोजेक्ट कर रहे हैं, आपकी पार्टी सफर कर रही है।
भारतीय जनता पार्टी में कभी व्यक्तियों को महत्व नहीं दिया है। दिया जा रहा है उमेश जी। अडवाणी जैसे कद्दावर नेता के बाद नितिन गडकरी जी को राष्ट्रीय अध्यक्ष बना दिया जाता है, नितिन गडकरी जी हटते हैं, उसके बाद राजनाथ सिंह जी आते हैं, तो भारतीय जनता पार्टी में कार्यकर्ता। मगर आपने वो रूल तोड़ दिया है शिवराज सिंह चौहान और नरेंद्र मोदी को लेके। शिवराज सिंह जी चौहान एक जननायक के रूप में बनकर उभरे। आप जनता पार्टी कहां है? ऐसे में पार्टी कहां गई? वैसे तो एक तो अभी चुटकुला मैंने सुना कि कांग्रेस पार्टी में लोकतंत्र है। अरे लोकतंत्र तो हमारी पार्टी में, जहां पर लगातार हम अध्यक्ष बदलते हैं, प्रदेश में भी, दिल्ली में भी, और नीचे तक अध्यक्ष बदलते हैं, पदाधिकारी बदलते हैं, और कोई एक आदमी तय नहीं करता है कि टिकट कौन तय करेगा, सोनिया गांधी, मुख्यमंत्री कौन तय करेगा, सोनिया गांधी। एक तरह से डिसेंट्रलाइजेशन की पूरी कमी कांग्रेस में, एक दरबारी किस्म की प्रवृत्तियां। इनके वहां अध्यक्ष कैसे बदलते हैं? नितिन गडकरी का नाम आपूर्ति घोटाले में आता है तो बदल देते हैं, बंगारू लक्ष्मण 1 लाख रुपए लेते हुए पकड़ा जाता तो बदल देते हैं, प्रभात झा बोलता है कि पोखरण बम विस्फोट की तरह हटा दिया, ऐसे बदलते हैं। मैं जवाब दे दूंगा विशाल जी। सोनिया गांधी जी का जिस समय प्रस्तुतिकरण करा गया था ना, तो सीताराम केसरी जैसे 66 साल के बूढ़े की धोती खोल के मंच पे बगाया था, पूरी दुनिया ने देखा था। चलिए, हमारे साथ कुछ वरिष्ठ पत्रकार भी हैं। सुनील जी, यहां पर एक तरफ शिवराज सिंह का चेहरा है, मगर क्या वाकई ज्योतिरादित्य को कांग्रेस एक विकल्प के तौर पर पेश कर रहा है, या उसको लेकर एक हिचकिचाहट है पार्टी? देखिए, शिवराज का चेहरा तो बीजेपी ने प्रोजेक्ट किया, लेकिन ज्योतिरादित्य सिंधिया की अगर हम बात करें तो कमोबेश यही स्थिति कांग्रेस के वरिष्ठ नेताओं में समन्वय नहीं है, और उसका खामियाजा कांग्रेस को लगता है कि भुगतना पड़ सकता है। कर्णिक साहब, आपको क्या लगता है, क्या बेहतर होता कि बगैर किसी हिचकिचाहट के ज्योतिरादित्य को प्रेजेंट किया जाता? संभवतः जो तस्वीर हमने देखी प्री पोल सर्वे मालवा की वो अलग होती। जी, आपके ओपिनियन पोल के बारे में तो मैं नहीं कह सकता, लेकिन मैं कह सकता हूं कि कांग्रेस की कहीं ना कहीं कमजोरी है कि वो अपने सीएम कैंडिडेट को लेकर जो संकोच करती है, उसकी वजह से उनको कैंपेन में खामियाजा भुगतना पड़ता है। मैं आपको याद दिलाऊं कि आप ही का ये जो कार्यक्रम है, पिछले साल जब हुआ था तो शिवराज अकेले मंच पर थे और पचौरी जी मंच पर आए भी नहीं थे, और इस बार भी वही हालत है कि कैंपेन के प्रमुख तो हैं ज्योतिरादित्य सिंधिया, लेकिन सीएम कैंडिडेट नहीं है। लेकिन दूसरी तरफ से भी प्रोजेक्शन केवल एक नायक का हो रहा है, तो मुद्दों और समस्याओं को लेकर तो जनता अभी भी इंतजार कर रही है कि कब उन्हें उन समस्याओं का हल हासिल होगा। हम आपको बता दें कि हम चूंकि मालवा इलाके में हैं, ये जनता भी हमारे साथ है, हम फिर यहां का रुख करेंगे, मगर इस वक्त मैं वापस रुख करना चाहूंगा अपने सहयोगी किशोर अजवानी के पास।